Hello students, how are you? This is History, Chapter 7 Tribes, Nomads and Settled Communities. Okay class, आज हम पढ़ेंगे Tribes, Nomads and Settled Communities के बारे में. You saw in chapters 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell even as this was happening. New arts, craft and production activities flourished in towns and villages. यानी कि आपने चैप्टर्स 2, 3 एंड 4 इसमें आपने पढ़ा था हाउ किंगडम्स रोज, किस तरीके से राज्यों की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद में कैसे वो फेल हुए. इवन एज दिस वॉज हैपनिंग मतलब किस वजह से ये हुआ. न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश्ड, और किस तरीके से जो है आर्ट है, क्राफ्ट है और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से फ्लरिश्ड हुई इन टाउन्स एंड विलेज, कस्बों में और गाँव में. ओवर द सेंचुरीज इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस. ओवर द सेंचुरीज यानी कि शताब्दी से के बाद इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और इकोनॉमिक विकास जो थे वो हुए उस जगह के. बट सोशल चेंजेस वाज नॉट द सेम एवरीवेयर, लेकिन जो सामाजिक चीज़ें थी वो सब जगह एक जैसी नहीं थी. बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इन्वॉल्व differently, it is important to understand how and why this happened. क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ यानी कि बहुत अलग अलग तरीके की जो सोसाइटीज़ थी वो इवॉल्व थी डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से डिफरेंटली इन्वॉल्व थी. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत मुश्किल होगा, कठिन होगा कि हाउ एंड वाई दिस हैपन, ये क्यों और कैसे घटित हुआ. इन लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण. यानी कि जो इन लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट यानी कि जितने भी उपमहाद्वीप थे वहाँ पर क्या हुआ, सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड, यानी कि सोसाइटी को अलग अलग डिवाइड कर दिया था अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण के नियमों के अनुसार उनको अलग बांट दिया था. दीज रूल्स एज prescribed बाई द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाई द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स. यानी कि जो ये नियम थे ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए थे, ब्राह्मणों के द्वारा. वर एक्सेप्टेड बाय द रूल्स, उनके जो नियम थे उनको एक्सेप्ट किए गए ऑफ लार्ज किंगडम, बहुत सारे राज्यों में. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर, यानी कि ये जो डिफरेंस था, जो ये विभिन्नताएं थी वो बहुत ज़्यादा हाई एंड लो थी, और बिटवीन हाई और लो कैसे थी, यानी कि गरीब और अमीरी के बीच में. Increased under the Delhi Sultanate and the Mughals, this hierarchy between social classes grew further. यानी कि जो ये किस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा था उसके बाद में अंडर द दिल्ली सल्तनत के समय एंड द मुगल्स के समय हिरार्ची बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर, यानी कि सोशल क्लासेस थी जो वो ग्रू होने लगी थी. बियॉन्ड बिग सिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइबल जो है वो डांस कैसे कर रहे हैं. देखिए है ना, ये एक पेंटिंग बनाई गई थी, स्क्रॉल पेंटिंग, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्राइबल्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरीके से यहाँ पे अपना वर्क कर रही हैं या डांस कर रही हैं. तो देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी एज वेल. वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारी और भी सोसाइटीज़ थी. मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल. अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारी जो सोसाइटियाँ थी, बहुत सारे जो समुदाय थे वो इन सामाजिक नियमों को और रीति रिवाजों को नहीं मान रहे थे जो कि ब्राह्मण्स ने बनाए थे. नॉर वर दे ड्राइव्ड divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर दे डिवाइडेड, मतलब डिवाइड भी नहीं हो रहे थे, इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में वो डिवाइडेड नहीं हो रहे थे. सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. तो उस तरह की सोसाइटी क्या कहला रही थी, ट्राइब्स कहला रही थी.
Members of each tribes were untitled by kinship bands. Kinship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. यानी कि मेंबर्स जो थे हर ट्राइब्स के, ठीक है, अनटाइटल बाय किनशिप बॉन्ड्स, वो एक बॉन्ड्स में जो थे वो बंधे हुए थे. मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि वो अपना जो जीवन था वो किससे व्यतीत कर रहे थे, एग्रीकल्चर के थ्रू. अदर्स पर हंटर्स गैदर और हर्डर्स, और जो कुछ थे वो क्या कर रहे थे, हंटर और गैदर थे, यानी कि शिकार कर रहे थे, ठीक है. और most often they combine these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि दे combine these activities in एक्टिविटीज़ को वो कंबाइन कर रहे थे, मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्रकृति ने जो संसाधन हमें दिए हैं उनका पूरी तरीके से यूज़ कर रहे थे. सम ट्राइब्स पर नोमेडिक, कुछ ट्राइब्स जो थे वो क्या थे, नोमेडिक थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर jointly and divided these amongst household according to its own rules. यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो कंट्रोल लैंड पे करने लगे थे, ठीक है, जॉइंटली वो वहाँ पर वर्क करने लगे थे. एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स, और अपने उन्होंने नियम बना करके वो क्या, डिवाइडेशन स्टार्ट कर दिया था. Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, desert and places difficult to reach. अब यहाँ पे क्या था, मेनी लार्ज ट्राइब्स, यानी कि बहुत सारी जो ट्राइब्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग कॉन्टिनेंट में चले गए. दे यूजली लिव्ड इन फॉरेस्ट, यानी कि वो जंगलों में रह रहे थे, और पहाड़ों पर, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, और प्लेस डिफिकल्ट टू रीच, जहाँ पे मतलब पहुँच नहीं सकते वो वहाँ पर रह रहे थे. समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़. उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा जो पावरफुल कास्ट थी वहाँ पर सोसाइटी में आए. इन वेरियस वेज, बहुत सारे तरीक़ों से, द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व्ड देयर सेपरेट कल्चर. उन्होंने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र किया और वहाँ पर अपना सेपरेट कल्चर को स्थापित किया. But the caste based and tribal societies also depend on each other for their diverse need. अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि कास्ट बेस तो उन्होंने बना लिया था ट्राइबल्स ने, ठीक है, अपनी सोसाइटी बना ली थी. अब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने लगे थे अपनी ज़रूरतों को लेकर. दीज रिलेशनशिप ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटीज टू चेंज दिस रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर अब क्या था, रिश्तेदारी भी बनने लगी थी, और कन्फ्लिक्ट एक कारण भी था कन्फ्लिक्ट होने का, डिपेंडेंस, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने लगे थे. ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटी टू चेंज, और इस वजह से उनमें काफ़ी सारी चेंजेस आने लगे थे. हु वर ट्राइबल पीपुल, ट्राइबल पीपुल कैसे थे, कौन थे. कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटली इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, यानी कि जो हिस्टोरियंस थे, इतिहास कार थे, उन्होंने जो ट्रेवलर्स थे, जो उस समय जिन्होंने यात्राएं की थी, देखा था, उन्होंने जो है उन ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी. अ फ्यू एक्सपेक्टेशन अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि वो जो है रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे वहाँ के लोगों का. बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, यानी कि वो वहाँ के जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, उनके ट्रेडिशन यानी कि मान्यताएं थी, उनको प्रिजर्व रखते थे. दीज वर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, यानी कि वो अपनी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास डाउन करते थे. प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज. प्रेजेंट डे में क्या हुआ कि हिस्टोरियन जो इतिहासकार थे उन्होंने स्टार्टेड किया यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को लिखना स्टार्ट किया. ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि ट्राइबल लोग जो थे वो हर जगह उपमहाद्वीप में पाए जाने लगे थे. द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट point of time. Some powerful tribes control large territories
तो यहाँ पे क्या होता है, एरिया इन्फ्लुएंस, जो एरिया था वो उनको प्रभावित कर रहा था, किसको, ट्राइब को। वेरिड एंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी कि समय को देखते हुए उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरी, जो ज़्यादा पावरफुल ट्राइब्स थी वो कंट्रोल कर रही थी दूसरी टेरिटरीज को। इन पंजाब में द खोकर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो पंजाब में खोकर ट्राइब थी वो काफ़ी प्रभावशाली थी उस समय। लेटर, बाद में, द गाखर्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट, उसके बाद में जो थी गाखर्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई। देयर चीफ कमल खान गाखर वॉस मेड अ नोबल मनसाबदार, यानी कि जो वहाँ का चीफ था कमाल खान, उसने क्या किया, वहाँ पे मनसाबदार के बारे में एक नोवेल बाय एम्परर अकबर, जो अकबर के द्वारा थी वो बनाई गई। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास एंड अर्गुन्स dominated extensive region before they were subdued by the मुगल्स, यानी कि ये मुगल्स के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही थी। द ब्लोचिस बालूचिस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। दे वर डिवाइड इंटू मैनी स्मॉलर क्लान्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो क्लान्स थे उनमें क्या हुआ, ये चीफ के अंदर काम करने लगे, बट गए। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेपर्ड ट्राइब्स ऑफ गाड़ीज, यानी कि वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न हिमालय में हम देखें तो वहाँ पे शेपर्ड ट्राइब्स रहने लगी थी। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखते हैं तो टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स, द नागास, अहोम्स एंड मेनी अदर्स, यानी कि वहाँ पे कौन सी ट्राइब्स थी, नागास, अहोम और मेनी अदर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ तक इसको पढ़ा है और आप लोग जो है इसको दोबारा से अपनी बुक के साथ रिवाइज करेंगे, इसको समझेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और सारी चीज़ें आप जो है इस मैप में देखेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने क्या क्या इस मैप के अंदर देखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।